आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 26 इलिप्स। एक्सरसाइज है 26.1। इसमें जो पहला सवाल है ये कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हुज फोकस इज 1, -2। तो फोकस आपको दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दी हुई है। डायरेक्ट्रिक्स इज 3x - 2y + 5 = 0 और एसेंट्रिसिटी दी हुई है हाफ। तो किसी भी कोनिक सेक्शन के लिए हमने ये बात की थी और यहां पर हम इलिप्स के लिए भी फिर से दोहराते हैं कि इसका फोकस या लोकस निकालने के लिए हमें फोकस की जरूरत होती है और एक डायरेक्ट्रिक्स की जरूरत होती है। तो इस पॉइंट का कोई भी जो पॉइंट एक्स वाई ये हमारा वेरिएबल पॉइंट है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, इसका डिस्टेंस इस फोकस से और इसी पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से वो रेशियो होगा ई, और ई रेशियो क्या होगा, ई वो होगा एसेंट्रिसिटी जो कि सवाल में दिया हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ, ये डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक, एसपी। यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है, ये एमपी या पीएम कह लीजिए, एमपी। ये बराबर होगा ई के। इसको हम क्या करेंगे, एसपी बराबर ई एमपी लिखेंगे और दोनों को स्क्वायर कर देंगे। एसपी स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर एमपी स्क्वायर, राइट। ये हो गया। अब इसके बाद जब ये हम स्क्वायर कर देंगे तो ये डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस निकालना हमें आता है, इस एक्स वाई का डिस्टेंस 1, -2 से डिस्टेंस फॉर्मूला से x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 होल स्क्वायर। ये हो गया। अंडर रूट होता है वैसे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है इसलिए अंडर रूट नहीं लगाया। यहाँ पर ई स्क्वायर आ रहा है तो ई सवाल में दिया हुआ है हाफ, ई स्क्वायर कर दिया। अब किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस उसकी लाइन, किसी भी लाइन से कैसे होता है, यहां से ये जो x की जगह x रखते हैं क्योंकि ये x ही है तो यहां x रख देंगे तो 3x - 2y + 5 तो ऊपर आ जाएगा। नीचे आएगा x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, यानी कि 3 स्क्वायर और -2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। अब इसका हमने स्क्वायर किया हुआ है, ध्यान रखिए इसका स्क्वायर किया हुआ है, तो 3x - 2y + 5 का स्क्वायर होगा और अंडर रूट जो 3 स्क्वायर प्लस -2 जो भी आता है 13 आएगा, 9 + 4 तो ये आपका आएगा 13, लेकिन अंडर रूट है और स्क्वायर भी है तो 13 आएगा। आपको करना ये है कि इस पूरे को खोलना है। इसको करने लगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, मैं आपको समझा देता हूं। x - 1 का होल स्क्वायर खोलिए, y + 2 होल स्क्वायर खोलिए, यहां पर आपको खोलने की जरूरत नहीं है तो 13 है, और ये 13 × 4 करके यहां 52 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो गया। फिर इसको फिर से 52 से मल्टीप्लाई करके खोलिए और 3x - 2y + 5 को ओपन करिए। इसको दो तरीके से कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, 3x - 2y + 5 है, या तो आप 3x - 2y + 5 इसका स्क्वायर कर सकते हैं। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 3x - 2y - 5 और इसको a - b होल स्क्वायर से खोल सकते हैं, राइट। उसके बाद आपको दोबारा इसको करना पड़ेगा, जब ये b स्क्वायर आएगा तो क्योंकि 2y - 5 b आएगा तो इसको दोबारा खोलना पड़ेगा। इसी तरीके से यहां पर a² + b² + 2ab करके फिर एक बार 3x - 2y को दोबारा खोलना पड़ेगा। कहने का मतलब आपको a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला 2-3 बार लगाना पड़ेगा। फिर आपको जो सिमिलर टर्म है, जैसे ये x² है, यहां आप देखिएगा, एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। अब देखिए 52x² और 9x², तो यहां लाएंगे तो 43x² बनेगा, यानी कि जो सिमिलर टर्म्स हैं वो साथ लाके आपको बराबर कर देने हैं। ये आपका इक्वेशन आ जाएगी इलिप्स की। आगे भी इसी तरीके से चलेगा। जो अगला सवाल है इसके तकरीबन 4 पार्ट है, 4 पार्ट। अच्छा, मुझसे कई लोग पूछते हैं कि भाई RS अग्रवाल आप करवाइए, तो मैं आपको ये बता देता हूं कि RS अग्रवाल जो है वो पूरी तरीके से NCERT CBSE या फिर जो टेक्स्ट बुक है उसके हिसाब से किताब अच्छी है, लेकिन RD शर्मा जो है वो इन सब के हिसाब से तो है ही है, साथ में आपके वो भी एग्जामिनेशन प्लस कंपटीशन समझ लीजिए इसको। तो अगर आप RD शर्मा करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको RS अग्रवाल करने की जरूरत है, RD शर्मा ही करिए, इसमें सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं, सारी चीज कवर हो जाती है। अब आइए दूसरे नंबर पे सवाल पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इन द फॉलोइंग केसेस। सब में एक ही चीज कही गई है, सब में एक ही बात है, तो हम एक करेंगे, एक मैं आपको बताऊंगा, बाकी सब उसी तरीके से किए जाएंगे। आपको इसमें कुछ नहीं करना है। यहां से आप ये जो पॉइंट है, जो हमने वेरिएबल पॉइंट लिया जो कि इलिप्स बनाने वाला है, उसका डिस्टेंस इस पॉइंट से जो कि फोकस है, फोकस दिया हुआ है, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, PS क्या होगा, x, पहले तो मैं आपको डिस्टेंस बताता हूं, PS
यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना होगा, pm। इनका रेशियो होगा आपका e, और क्योंकि इसमें एसेंट्रिसिटी दी हुई है तो आपको क्या करना है, इसको लिखना है pm बराबर e p ps बराबर e pm स्क्वायर कर दीजिए, ps स्क्वायर बराबर e स्क्वायर pm स्क्वायर, ये हो गया। अब ps डिस्टेंस लीजिए, कितना है, x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये अंडर रूट में होना चाहिए लेकिन क्योंकि स्क्वायर किया है इसलिए अंडर रूट नहीं होगा। ई स्क्वायर, ई सवाल में दिया हुआ है आपका हाफ, तो हाफ लिखेंगे, इसमें हाफ का स्क्वायर कर दीजिए। और पीएम कितना है, यहां से एस का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस में क्या करते हैं, जैसे एक्स प्लस वाई है, इसको आप लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस 0 डिवाइडेड बाय इसका कोएफिशिएंट लीजिए, इसका कोएफिशिएंट लीजिए, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, और अंडर रूट है और इसका स्क्वायर है, तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 1/4। ये भी आएगा अंडर रूट 2 आएगा, अंडर रूट 2। लेकिन अंडर रूट 2 आते ही ये स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा, ये जो x प्लस वाई इसका स्क्वायर है, तो ये तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर ही बनेगा, लेकिन ये अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर 2 बनेगा, तो ये 8 आएगा, 4 2 8, 8 यहां ले जाएंगे आप। फिर इसको खोल देंगे, y माइनस 1 होल स्क्वायर को खोल दीजिए, x प्लस वाई होल स्क्वायर को खोल दीजिए, इसको रीअरेंज करिए, ये इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे 4 सवाल है, बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम है, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूं, लेकिन सोल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है। कई लोग कहते हैं कि भाई सॉल्यूशन देख के क्यों बता रहे हो, तो सॉल्यूशन आपके रेफरेंस के लिए है, ये तो मुझे आता है, मैं तो यहां कर दूंगा, लेकिन अगर मैं इसको एक एक स्टेप वाइज करूंगा तो एक एक सवाल को कम से कम 5 से 8 मिनट लगते हैं, तो उसमें कितना समय आपका भी जाएगा, हमारा भी जाएगा, इसीलिए ताकि हमें पूरा कवर कर लें और आपको आइडिया भी लग जाए सारी चीजों का कि कैसे करना है, इसलिए सॉल्यूशन आपके सामने। ये हो गया सेकंड। अब थर्ड देखिएगा आप, ये थर्ड है, बिल्कुल सेम चीज करनी है, इसमें इससे इसका डिस्टेंस निकालिए, इससे इसका डिस्टेंस निकालिए और दोनों को रेशियो करके लिखिए। ई आपका दिया ही हुआ है 4/5, स्क्वायर करिए, रीअरेंजमेंट करना है। इसमें मेन काम यहां से शुरू होगा आपका, ये तो आप सीख ही गए हैं, यहां से काम शुरू होगा, क्योंकि इसको ओपन करना, बराबर करना, मल्टीप्लाई करना, जो सिमिलर टर्म्स है उनको जोड़ना घटाना, ये है असली इसमें मेहनत लगेगी। ये भी इसी तरीके से चौथा सवाल बिल्कुल सेम है। अब अगला जो सवाल है, तीसरा सवाल, इसमें भी इसी तरीके से है कि 4 पार्ट है, तो हम कोई एक उसमें से उठाते हैं और पहले वाला उठा लेते हैं, इसी को कर लेते हैं, बाकी आप उसी तरह समझ जाएंगे। तो इसमें कहा गया फाइंड द एसेंट्रिसिटी, आपको एसेंट्रिसिटी निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई यानी कि फोकस के F1 F2 निकालना है, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ निकालनी है जो 2b² होती है। चलिए, आपके पास जो इक्वेशन है पहली वाली वो दी है, मैं यहाँ स्टेप बाय स्टेप करूंगा ताकि आपको अब आगे के 3 आप खुद कर सके। तो इक्वेशन दी है 4x² प्लस 9y² बराबर 1। पहले तो हम इसको बनाएंगे इस फॉर्म में, x² प्लस y² इक्वल्स 1, ध्यान रहेगा। अब ये देखना है हमें कि हम कैसे बनाएंगे इसको, तो इसमें आप दोनों साइड को, ये जो 4 है ना, इसको 1/4 कर दीजिए, क्योंकि अगर ये x² 1/4 होगा तभी तो ये जब ऊपर जाएगा 4 बनेगा, प्लस y², ये हो जाएगा 1/9 बराबर 1। इसको कंपेयर करिए a² से, तो a² बराबर हो गया 1/4, और यहां क्या आ रहा है, b² बराबर 1/9, तो a बन रहा है आपका 1/2 से प्लस ही साइन लेंगे, b जो है प्लस, क्योंकि जब हम इलिप्स बनाते हैं तो हम डिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं, ये 2a है, ये 2b है, तो a हो गया 1/2 और b हो गया आपका, इसलिए हम नेगेटिव नहीं लेते हैं, इसको 1/3 हो गया, a और b आ गया आपका। अब इसमें देखिए a और b में क्या रिलेशनशिप है, 1/2 तो बड़ा होता है ना 1/3 से, 1/3 और छोटा हो जाएगा, तो a b से बड़ा है, इसका मतलब हमने ऐसा हमारा इलिप्स बनेगा। लेकिन अगर ये a b से छोटा ना हो के b बड़ा होता है a से, तो ऐसा नहीं बनता, ये इधर ऐसे बनता, मतलब इसकी मेजर एक्सिस जो होती है वो y एक्सिस पे आती है, जबकि हमारे इस इलिप्स की मेजर एक्सिस आपके x एक्सिस पे है। ओके, ये हो गया। अब एसेंट्रिसिटी में क्या होगा, आप क्या फॉर्मूला लगाते हैं, आपको याद होगा, ये जो b² होता है, ये क्या होता है, b² बराबर a² 1 माइनस e², ऐसे ही होता है ना, तो इसमें ये बनता है 1 माइनस e² इक्वल्स b² बाय a², तो e² क्या बनता है इसमें
1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये हो गया। ठीक, तो ई निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है 1/9 है ही, और ये ए स्क्वायर 1/4 है ही, तो ये बनेगा अंडर रूट 4 ऊपर जाएगा 1 माइनस 4/9, 9 माइनस 4 यानी कि 5/9, तो अंडर रूट 5/3, क्योंकि 9 3 3 से 9 होता है। तो एसेंट्रिसिटी तो आ गई, चलिए एसेंट्रिसिटी आ गई। अब आपको निकालना है फोकस। फोकस अब क्योंकि यहां पर देख रहे हैं एक्स स्क्वायर है, एक्स माइनस एच तो कुछ भी नहीं है, वाई माइनस के भी कुछ नहीं है ना, बराबर, मतलब सेंटर यहां पर 0 0 है। तो फोकस क्या होता है, ये फोकस होता है, पहला फोकस जो होगा वो ए ई कमा 0, और दूसरा फोकस होता है माइनस ए ई कमा 0। इसका कैसे लिखेंगे, आप फोकस लिखेंगे ऐसे, प्लस माइनस ए ई कमा 0, दो लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख दीजिए, काम बन जाएगा। अब देखिए ए क्या है इसमें, ए है 1/2, ई क्या है, ई निकाला आपने अंडर रूट 5/3, कितना बनता है अंडर रूट 5/6, यहां लिख दीजिए इसको, प्लस माइनस अंडर रूट 5/6 कमा 0। ठीक है, ये हो गया। अब लेटेस्ट रेक्टम जो होता है उसकी लेंथ होती है 2b स्क्वायर बाय ए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2b स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके लिए ए पता होना चाहिए, है ना। तो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की जगह हम 1 माइनस ई स्क्वायर भी रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है फिर से निकालना पड़ेगा। मैं तरीके बता रहा हूं आपको, कई सवाल है जिसमें ऐसे तरीके आने वाले हैं। तो ये बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई करके, और बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की जगह आप ये 1 माइनस ई स्क्वायर डाल सकते हैं, अगर आपको ई और ए पता हो, बी पता ना हो, इसलिए बता रहा हूं। लेकिन यहां पर तो हमको बी भी पता है, ए भी पता है, तो सीधा आप 2 इंटू बी स्क्वायर यानी कि 1/3 होल स्क्वायर बाय ए 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 4/9 आ जाएगा। ये आपका लेटेस्ट रेक्टम हो गया। ऐसे आप क्या करेंगे, दूसरा, ये तीसरा। अच्छा, इसमें एक चीज और बता देता हूं, यहां तो इन दोनों, ये दूसरे तीसरे सवाल में बस ये है कि यहां ए और बी में रिलेशन थोड़ा अलग है, यहां पर ए बी से छोटा है। ओके, तो ये जो संख्या होगी वो आपकी ए होगी, ये संख्या बी है, ये तो ठीक हो गया। लेकिन जब आप एसेंट्रिसिटी वही निकलेगी अंडर रूट 1 माइनस, यहां क्या होता था देखिए 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, यहां पर थोड़ा सा परिवर्तन कर देंगे, इसमें एसेंट्रिसिटी हो जाएगी अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ये ध्यान रहेगा, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अगर आप इसको ए स्क्वायर मान रहे हैं और इसको बी स्क्वायर मान रहे हैं तो ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर नहीं होगा। एक तो चीज क्लियर हो गई। और जो इसके फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे, जब पिछला हमने क्या किया था प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, यहां ऐसा नहीं होगा, यहां होगा 0 कॉमा, क्योंकि वाई एक्सिस पे बन रहा है ना, ये ऐसी बन रही है लिप्स, ऐसे करके यहां होगी, तो प्लस माइनस। वैसे तो अगर आपने इसको ए माना है तो ए ही रहेगा, इसको अगर ए माना है तो ए ही रहेगा, ठीक। लेकिन यहां पर आप क्योंकि ये बी है 1 बाय प्लस माइनस बी इंटू ई, अगर 1/√5 आया है और बी आपका हाफ है तो प्लस माइनस बी इंटू ई, तो हाफ इंटू ई यानी हाफ इंटू 1/√5 1/2√5 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि अगर जैसे यहां पर भी देखिए बी ग्रेटर देन ए है, तो आप इसको ए स्क्वायर मान रहे हैं, इसको बी स्क्वायर मान रहे हैं, तो यहां पर आपका प्लस माइनस बी लिखेंगे, और ई निकालते समय 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की जगह 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर रखेंगे, ये ध्यान रहेगा। और आपको याद होगा लेटेस्ट रेक्टम भी मैं बता देता हूं, इसमें भी लेटेस्ट रेक्टम निकाला गया है। जब हॉरिजॉन्टल होती है तो 2b स्क्वायर बाय ए होता है अगर हमारी लिप्स है, लेकिन वर्टिकल लिप्स है तो 2a स्क्वायर बाय बी होगा यहां पर, ठीक। हुआ क्या है कि कई किताबों में, मैं आपको ये समझा दूं, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स 1, ये हॉरिजॉन्टल, इस हॉरिजॉन्टल के लिए एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल 1 लिखा गया। उसके बाद
जो वर्टिकल है उसके लिए फिर इन्होंने लिख दिया एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल्स 1। तो फिर ये जब करेंगे ना, ये वाला, अगर इसको ए स्क्वायर नहीं मान रहे हैं, इसको बी स्क्वायर कर दिया, इसको ए स्क्वायर कर दिया, तो सारे फॉर्मूला सेम चलेंगे जो हमारे हॉरिजॉन्टल। जैसे अगर आप इसका फोकस निकालने चले तो 0, प्लस माइनस ए ई होगा इस केस में, ध्यान रहेगा। इस केस में अगर आपने इसको बी स्क्वायर माना है, क्योंकि हमने अभी क्या इस सॉल्यूशन में क्या किया, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर को ए स्क्वायर रखा, चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो। यहां बी स्क्वायर को भी वही रखा, हमने इसको बी स्क्वायर ए स्क्वायर नहीं माना, इसलिए यहां पर हम यहां पर प्लस माइनस 0 प्लस माइनस बीई हम कर रहे हैं, और हम जो लेटेस्ट सेक्टर में उसको भी हम 2a स्क्वायर बाय बी कर रहे हैं। अदरवाइज अगर ये कन्वेंशन लेते तो हमको ये करना नहीं पड़ता, हम इसी तरीके से करते, बस क्योंकि हमने ए और बी तो बदल दिए ना, तो एक ही बात है, ए और बी जब बदल दिए तो यहां पर सेम चीज हो जाएगी। इसी तरीके से ये भी करेंगे, इसमें भी बी ग्रेटर देन ए है, तो मुझे लगता है क्योंकि 3 क्वेश्चन बी ग्रेटर देन ए के आगे, तो उसको मैं कर ही देता हूं ताकि आपको क्लियर समझ जाए कि मैं अभी क्या बता रहा था, अदरवाइज वो चीज रह जाएगी। अब आप देखिए, सबसे पहले आपको दिया है 25 एक्स स्क्वायर प्लस 16 वाई स्क्वायर बराबर 1600, तो यहां तो 1 लाना है, तो सबको आप 1600 से डिवाइड कर दीजिए। ये जाएगा 64 से, ये जाएगा 100 से, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 64, यानी आप 64, ये तो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है ही, वाई स्क्वायर बाय 100 बराबर 1। इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स 1। देखिए मैंने इसको एक्स स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर ही कंपेयर किया है, लेकिन कई बुकों में इसको सीधा इन्होंने, जब ये बी ग्रेटर देन ए आ जाता है तो इसको कर दिया, जब ये 164 से बड़ा हो जाता है तो इन्होंने कर दिया एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बराबर 1। अब इसको इन्होंने बी स्क्वायर मानना शुरू कर दिया, इसको ए स्क्वायर मानना शुरू कर दिया, तब चीजें वैसी रहेंगी जो हॉरिजॉन्टल इसकी इलिप्स की होती है, तब आपको कुछ परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमने कोई परिवर्तन किए नहीं, हमने इसको एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर से ही कंपेयर किया, तो हम फॉर्मूला में चेंज करेंगे। इन्होंने ए और बी ही चेंज कर दिया, इसलिए फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ओके, तो अब यहां पर आएंगे एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर, हम इसको ए स्क्वायर ही मान रहे, तो ए स्क्वायर कितना हो गया 64, बी स्क्वायर कितना हो गया 100, ठीक है। अब ये इलिप्स जो है कुछ इस तरीके से बन रहा है, तो यहां पर आपको कॉन्सेप्ट भी दिखते रहना है। ए बन गया आपका 8, बी बन गया आपका 10। अब देख रहे हैं आप, बी जो है 10 है और 8, ए 8 है, तो बी ए से बड़ा है, मतलब 10 8 से बड़ा है। इसका मतलब ये है कि एसेंट्रिसिटी जो होगी वो होगी आपकी, अगर हम ये कन्वेंशन लेते तो सीधा 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ही होता, लेकिन हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर चेंज नहीं किया है, तो हम यहां पर 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर करेंगे। हमें यहां परिवर्तन करना पड़ेगा, जो कि हम हॉरिजॉन्टल में करते थे ना, 1 माइनस बी स्क्वायर बाय स्क्वायर, हमको यहाँ 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ए और बी चेंज नहीं किया। तो यहाँ पर आप रखेंगे अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर की जगह 64, यहाँ 100, इसके कंप्यूटेशन में नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा आपको उत्तर बता दे रहा हूँ 3/5। अब कोऑर्डिनेट, जब हम फोकस के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो अगर हम ये वाला कन्वेंशन लेते तो हम सीधा प्लस माइनस ए ई 0 कॉमा लिख देते, 0 कॉमा प्लस माइनस ए, क्योंकि इसमें ए और बी बदल दिया गया है, हमने बदला नहीं, हमने इसको भी ए स्क्वायर माना, इसको बी स्क्वायर माना, मतलब पहले की तरह माना, तो हमको यहां पर 0 कॉमा प्लस माइनस बी ई करना पड़ेगा, राइट। बी कितना है इसमें 10, ई कितना 3/5, 10 इंटू 3/5 कर दीजिए, 5 to the 10 6, तो 0 प्लस माइनस 6 ऐसा आ गया एफ फोकस। अब तीसरी चीज बता देता हूं, जो मैंने आपको पहले दो पार्ट्स में ही बताई। हमारा जो नॉर्मल होता, मतलब ये जो आया है ना, ये वाला आया प्लस, ये 0 6 आया और ये 0 माइनस 6 आया। चलिए, अब अगर नॉर्मल फॉर्म होता, मतलब अगर हमने इसको ए स्क्वायर मान लिया होता, इसको बी स्क्वायर मान लिया होता, इसका ए स्क्वायर हो गया, तो हम 2b स्क्वायर बाय ए रख सकते थे, लेकिन यहां हमने इसको ए स्क्वायर माना है, इसको बी स्क्वायर माना है, और बात है कि बी ग्रेटर देन ए हो गया, तो हम यहां पर 2b स्क्वायर बाय ए नहीं मान सकते, हमको 2a स्क्वायर बाय बी मानना है ना। तो आप 2a स्क्वायर, ए आपने देख लिया 64 है, बी आपका 10 है, ए स्क्वायर 64 है, बी 10 है, ये 64/5 आएगा। क्लियर है ना, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला जो सवाल है, इसमें सवाल संख्या 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। अब इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है, रेफर टू इट्स एक्सेस एज द एक्सेस ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली।
which passes through the point -3 and 1 and has eccentricity under root 2/5। तो इसमें क्या किया गया है कि जो इक्वेशन है एलिप्स की, इसको x² + y² + b² = 1 तो माना गया है। अब ये पास हो रहा है, क्वेश्चन में दिया है -3 1 से, यानी कि x की जगह -3 और y की जगह 1 रखा है। जब ये रखा तो एक रिलेशनशिप बनी, लेकिन एक और चीज दी हुई है इसमें, एसेंट्रिसिटी दी हुई है अंडर रूट 2/5, और हम जानते हैं b² = a² = 1 - a² होता है, ये चीज होती है। तो इसमें b² / a² = 1 - e² में हम e² की जगह, क्योंकि e हमें अंडर रूट 2/5 दिया हुआ, तो e² की जगह हम 2/5 लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें b² और a² में एक रिलेशनशिप मिल रहा है, तो इस b² की जगह हम 3a²/5 यहां रख देंगे। तो यहां ये रख दिया, और फिर यहां से हम a निकालेंगे, मतलब a² निकालेंगे, और यहां से b² निकल जाएगा, क्योंकि b² का रिलेशनशिप तो यहां बनी गया है 3a²/5। a² b² आपको मिल गया, और इसके नीचे रख देंगे इस वाली इक्वेशन में, इनिशियल इक्वेशन में, और ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी 3x² + 5y² = 32। तो इस क्वेश्चन में केवल इतना करना है कि आपको जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसको लेके चलना है, x और y की जगह -3 और 1 रखना है, और एसेंट्रिसिटी की जगह आपको रूट 2/5 रख देना है। अगला जो सवाल है, इसमें भी आपके 11 12 13, ये 5वां क्वेश्चन है। इसमें 13 पार्ट्स हैं, 13 पार्ट्स, यानी अपने आप में एक एक्सरसाइज है। और इसमें जो 5th 6th से लेकर 13वें तक, 6वें से लेकर 13वें तक जो क्वेश्चन है वो है एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो उसमें हम जरूर चर्चा करेंगे एक एक करके। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इन फॉलोइंग केसेस। हर एक क्वेश्चन में जो 13 के 13 क्वेश्चन आ रहे हैं अभी, सब पार्ट्स 5 के, उन सब में आपको इलिप्स की इक्वेशन निकालनी है। तो क्या क्या दिया हुआ देखिए। पहला जो सवाल है उसमें इलिप्स दिया, ये एसेंट्रिसिटी दी है ½ और फोकाई दिया हुआ है +-2 0। अब फोकाई जरूर +-ae होता है, और 0 से कंपेयर कर लेंगे, यानी कि ae = 2, ae = 2, e ½ है, तो a × ½ = 2, यानी कि a आपका 4 आ गया। अब एसेंट्रिसिटी कितनी होती है? √1 - b² / a²। आपको यहां से a मिल गया, यहां से ½ b है आपके, तो यहां से b निकल आएगा, यहां से b निकाला, और फिर b निकाल के b² कर दिया, क्योंकि हमको a² और b² चाहिए। अब देखिए आप यहां पर a है 4, तो a² हो गया 16, तो x² / 16, b जो आया था का अगर हम स्क्वायर करेंगे, मतलब b² जो निकाला हमने वो आपका 12 आया, तो यहाँ पर 12 रख देंगे। और उसके बाद इस पूरे को 12 और 16 का एलसीएम निकाल के मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 और 16 का निकाल के एलसीएम मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटे छोटे सब पार्ट्स हैं, जहां जरूरत होगी वहां मैं उसको करूंगा, मतलब सॉल्व करूंगा। यहाँ पर आप देखिएगा, इसमें कहा गया एसेंट्रिसिटी 2/3 है, और लेटेस्ट रेक्टम आपका 5 है। लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b² / a, इसको 5 के बराबर रख दीजिए, तो b और a में एक रिलेशनशिप बन गया। एसेंट्रिसिटी होता है e = √1 - b² / a², क्योंकि b² = a² 1 - c² होता है। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो इससे e निकल के आएगा, ये होता है √1 - b² / a²। यहां से आप जो b², ये e है, इस 2/3 को यहां पर रख दीजिए इस जगह पे, तो इससे आपको a मिलेगा। यहां से a के लिए सॉल्व किया, 9/2 आया, तो a² b² बनाइए, और यहां पर x² / a² + y² b² = 1 में a² और b² रख दीजिए, और फिर उसका 81 और 45 इस तरीके से आएगा। इसका एलसीएम लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, तो ये चीज आ गई। थर्ड इसमें दिया है एसेंट्रिसिटी ½ सेमी मेजर एक्सिस 4। अच्छा, सेमी मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस होता है 2a, सेमी मेजर एक्सिस होता है a, a = 4 दिया हुआ है, और e = आपको ½ दिया हुआ है। तो इसमें मेरे को लगता है कि करने की आवश्यकता नहीं है मुझे, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा, ये इसके पहले देखा हमने। e बराबर होता है √1 - b² / a², है ना। e भी दिया है ½, a भी दिया है यहाँ 4, तो इससे b निकाल आएगा, b निकाल लिया, x² / a² y² / b² = 1, a और b रिप्लेस करिए, एलसीएम ले लीजिए, ये आ जाएगा आपका इक्वेशन। चौथा पार्ट इसमें दिया हुआ है एसेंट्रिसिटी ½ और मेजर एक्सिस 12। अब जब मेजर एक्सिस दिया है
तो मेजर है 6 में 2a आपको दिया है 12, तो इससे a निकल आएगा, है ना। 2 6 हो गया और e आपको दिया ही हुआ है हाफ, तो इसमें भी ऐसे ही करना है। आपको a भी मिल गया, e भी मिल गया, तो पहले तो e वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। e हो गया अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना। a आपके पास है ही यहाँ पर 36 कर दीजिए, इससे आपको b निकल के आएगा, बी स्क्वायर बना दीजिए, ए स्क्वायर आपके पास ऑलरेडी है ही 36, यहाँ पर रख दीजिए, बी स्क्वायर 27 आ गया, ए स्क्वायर 36 आ गया, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, दोनों साइड मल्टीप्लाई करिए और आपकी वजह से ये इक्वेशन आ जाएगी। ये सवाल है एलिप्स पासेस थ्रू 1 4 एंड -6 1, इसमें भी यहीं पे हो जाएगा ये। देखें जैसे आपने सबसे कौन सा सवाल किया था, चौथा सवाल किया था ना, बिल्कुल वैसे ही है। 1 और 4 से पास हो रहा है तो ये इक्वेशन मान के चलते हैं, ये तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है एलिप्स की, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये पास हो रहा है 1 4 से, तो x की जगह 1 रखिए, y की जगह 4 रखिए, एक आपको रिलेशनशिप मिलेगी। लेकिन यहां पर मैं इसको करके दिखा देता हूं आपको। आप मान के चलेंगे x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर बराबर 1, x की जगह 1 रखिए, y की जगह 4 रखिए, तो क्या बनेगा आपका x स्क्वायर, x की जगह मैं 1 रख रहा हूं, ठीक है, 1 स्क्वायर 1 हो गया, प्लस y की जगह 4 रख रहा हूं, y वजह 16 बाय b स्क्वायर इक्वल्स 1। नेक्स्ट वाला x स्क्वायर बाय a स्क्वायर, तो x स्क्वायर अब मैं इक्वेशन नहीं लिखता हूं, डायरेक्ट -6 और 1 रख देता हूं, तो x की जगह -6 रखेंगे तो -6 स्क्वायर क्या होगा 36, अब 1 रख रहा हूं y की जगह 1, तो 1 बाय बी स्क्वायर बराबर क्या दिया है ये 1, क्योंकि ये इसी इक्वेशन को लेके चल रहे हैं। अब ये जो है ना, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा तकलीफ दे हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, इसमें 1 बाय ए स्क्वायर जो है इसको हम मान लीजिए अल्फा, और 1 बाय बी स्क्वायर को मान लेते हैं बीटा, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, अल्फा प्लस 16 बीटा बराबर 1, क्योंकि 1 बाय ए स्क्वायर अल्फा 1 बाय बी स्क्वायर बीटा, और इससे क्या मिलेगा, यहां भी यही काम करेंगे, 36 अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, इसको यहां लिखिए 36 बीटा 36 अल्फा प्लस बीटा बराबर 1। अब जैसे आपको करना, या तो पूरे को आप 16 यहां से 16 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या पूरे को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, इस वाले को 16 बीटा से, दूसरी वाली इक्वेशन को 16 बीटा से करिए, या इस इक्वेशन को 36 बीटा से करिए, क्योंकि हमको इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आप दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो ये इक्वेशन में सॉल्व करेंगे, क्योंकि सिंपल यही है कि x प्लस 16y इक्वल 1 एंड 36x प्लस y इक्वल्स 1, तो लीनियर इक्वेशन है। इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा और बीटा आएगा, तो अल्फा और बीटा इस तरीके से आएगा, उसको यहां रख देंगे फिर, क्योंकि अल्फा और बीटा, देखिए ध्यान रखिएगा कि आपको जो अल्फा आ रहा है, अल्फा वो आपका 1 बाय ए स्क्वायर आएगा। अगर आपका अल्फा मान लीजिए ये 3 बाय 115 आता है, ये अल्फा आया है, और इसको आप 1 बाय अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर रखेंगे, तो जो इक्वेशन आएगी यहां पर फाइनल, तो इसमें तब्दील करना है, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और 1 बाय ए स्क्वायर तो दिया ही हुआ है, तो एक्स स्क्वायर 1 बाय ए स्क्वायर आपका ये है, तो आप इसको बस 3 बाय 115 यहां रख दीजिए, क्योंकि 1 बाय ए स्क्वायर पूरा दिया हुआ है ना, तो ये अगर मान लीजिए 1 बाय ए स्क्वायर होता है इसके नीचे, तो इसी की जगह ये तब्दील कर दिया, तो ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर 3 बाय 115 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1 बाय बीटा स्क्वायर, जो आपका जैसे बीटा आया है वो आया 7 बाय 115, ये 1 बाय बीटा स्क्वायर है ना, ये 1 बाय बी स्क्वायर है, 1 बाय बी स्क्वायर, यहाँ 1 बाय बी स्क्वायर होता, उसको डायरेक्ट यहाँ रख दीजिए 7 बाय 115, दोनों साइड को 115 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो कट जाएंगे, 3x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर बराबर 115, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। अब ये जो सवाल है 6 सवाल, ये यहां से लेकर आगे सारे सवाल जो है एनसीईआरटी के, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहां से जितने भी सवाल आ रहे हैं अभी एनसीईआरटी के हैं। इसमें दिया है वर्टिसेस दिया हुआ है और फोकाई दिया है, वर्टिसेस +-5 और फोकस +-4। आप जानते हैं कि जो वर्टेक्स होता है वो होता है a+-, ऐसे बना के दिखा देता हूं ताकि आगे के क्वेश्चन में भी थोड़ा सा आसान रहे समझने में। अगर यहां पर x में दिख रहा है आपको वर्टेक्स, और फोकस भी x पे दिख रहा है, क्योंकि यहां y 0 है, इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल, ये आपकी हॉरिजॉन्टल इलिप्स की बात हो रही है। ये 0 होता है, यहां पर नंबर होता है, तो वर्टिकल के बारे में बात हो रही होती, यानी हम बात कर रहे हैं ऐसे इलिप्स की। तो ये जो फोकस है
ये प्लस माइनस 40 का मतलब क्या होता है? प्लस माइनस 40 का मतलब ये होता है कि एक फोकस यहां पर ये 4,0 है और ये -4,0 है। वर्टेक्स दिया हुआ, ये वर्टेक्स, तो ये एक 50 है, एक -50 है, इसलिए प्लस माइनस दिया हुआ है। ये हो गया। अब आपको क्या निकालनी है? इक्वेशन निकालनी है। तो ये जो वर्टेक्स होता है ये होता है +a,0 वर्टिसेस, और फोकस होता है इस केस में AE ±AE, 0। तो AE आपको पहले तो A देख लीजिए, A तो दिया ही हुआ है, ये A है 5, और AE भी दिया हुआ है, ये हुआ 4। यहां रख दीजिए A की जगह 5, E आ गया 4/5। अब B² बराबर A² 1 - C² होता है। यहां से आप E निकाल लेंगे, क्योंकि A और B दोनों आपको ये A और E दोनों मिल गया है, यहां से B निकाल लेंगे। B² भी आ गया, यहां पर रख दीजिए इक्वेशन में, x² + y² / B² = 1। यहां पर भी कुछ इसी तरीके से है वर्टेक्स। अब यहां पर x 0 है, x की कोऑर्डिनेट 0 है, y में कुछ है। इसका मतलब हम जो बात कर रहे हैं वो अब ऐसी बात कर रहे हैं, ये ऐसे एलिप्स की बात हो रही है। तो वर्टिसेस आपका +-13 का मतलब ये है कि ये 13 0,13 है और ये 0,-13 है। और फोकस में क्या कहा गया? फोकस में ये जो पॉइंट है ये आपका 0,5 और ये 0-5। इसमें तब्दीली क्या होगी? पहली चीज तो ये है कि ये जो वर्टिसेस होता है इसमें, इस वाले में, वो होगा 0। अब हम यहां पर जो कन्वेंशन ले रहे हैं वो समझिएगा थोड़ा सा। कन्वेंशन क्या है? हम यहां पर ले रहे हैं ये A ही रहेगा, ये B ही रहेगा, ठीक है? ये A ही रहेगा, ये B ही रहेगा। हम इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, अभी भी इसको A कह रहे हैं, इसको B कह रहे हैं। ये जो है यहां पर 0 ± B हो गया, और फोकस हो गया इसका 0 ± BE, ठीक? क्योंकि हमने इसको A कहा, इसको B, अभी A B हमारा वही चल रहा है। यहां पर हम B से कंपेयर करेंगे किसको? ±B से कंपेयर करेंगे 5 को, तो B तो 5 हो गया। BE, सॉरी, ये फोकस है ना, तो BE ये फोकस है, तो BE को कंपेयर करेंगे 5 से, और B को कंपेयर करेंगे 13 से। तो B 13, BE 5, तो इससे हमको E मिल गया, B तो 13 है ही। अब ये जो, जब हम इसको A ही रखते हैं और इसको B रखते हैं, तो हमारा जो B² = A² 1 - E² हुआ करता था, वो यहां लागू नहीं होगा। ओके, अब ये हो जाएगा A² = B² 1 - E²। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने इसको, इस इक्वेशन को हम x² / B² + y² / A² = 1 नहीं लेके चलेंगे। जो इसके हिसाब से A² आएगा उसको यहां रखेंगे, जो इसके हिसाब से B² आएगा वो यहां रखेंगे, है ना? यानी हम x² / A² + y² / B² = 1 लेके ही चल रहे हैं, इसलिए हमको इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। ये हो गया A² = B² 1 - E²। ध्यान रखेगा आगे भी। और यहाँ पर हमारे पास BE दोनों हैं, A निकल आएगा, A² निकल आएगा। x² / A² रखेंगे, y² / B² = 1। A और B में हमने कोई तब्दीली नहीं की, अभी भी A मेजर एक्सिस A ही है, माइनर एक्सिस B ही है। फॉर्मूला में परिवर्तन करेंगे, एक फॉर्मूला ये चेंज कर दिया, ये तो आप जानते ही हैं, 0 ± B और 0 ± BE हो जाएगा, और x² / A² + y² / B² = 1 हम यही रखेंगे। बस ये कंफ्यूजन है, इसको थोड़ा ठीक करना होता है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहां पर आइए, अब ये 8वां, ये भी सवाल तो एनसीईआरटी के ही चल रहे हैं। ये वर्टिसेस ±60 है, तो और फोकस ±40 है, तो यहां से क्लियर हो रहा है कि ये एक्स एक्सिस पे संख्या, ये एक्स एक्सिस पे संख्या है। इसका मतलब हम हॉरिजॉन्टल एलिप्स की बात कर रहे हैं, मतलब मेजर एक्सिस किस पे है? आपकी एक्स एक्सिस पे। तो ये ±A0, ये ±AE0, ऐसा सवाल कर चुके हैं, मैं इसको स्किप कर रहा हूं। यहां पर आइए अगले में, ये बोलते हैं कि ये है 9वां सवाल। एंड ऑफ द मेजर एक्सिस +-30, एंड ऑफ द माइनर एक्सिस 0 ±2। बेसिकली इसमें क्या दिया हुआ है? एक में आपको मेजर एक्सिस और एक में माइनर एक्सिस दिया हुआ। तो मेजर एक्सिस, क्योंकि ये देखिए +-3 यानी एक्स कोऑर्डिनेट पे है, तो इसमें ये दिया हुआ है। ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट दिया हुआ है, इसका मतलब ये है -3 0, ये 3,0, और ये पॉइंट क्या दिया हुआ आपको? 0 ±2, यानी कि ये दिया है 0 2 और ये दिया है 0 -2। इसका मतलब यहां से यहां तक आपका कितना है टोटल? ये मेजर एक्सिस है,
तो ये है 3 और 3 6, 2a बराबर 6 है और यहां से यहां तक कितना है 2a 2a, तो 2b बराबर कितना दिया हुआ है आपको, 2b दिया है आपका 4, 2 + 2, मतलब केवल लेंथ में ऐड कर रहा हूं, या फिर डायरेक्ट भी आप यहां से इसको, मतलब अगर आपने इसके सारे थ्योरी और डिस्कशन मेरे देखे हैं तो आप समझते हैं कि भाई मैं क्या, जब शुरुआत में हमने थ्योरी की बात की थी तो सेमी मेजर हो सेमी माइनर हो तो ये जो होगा 2 और 2 आपका हो जाएगा 4, तो आपका 2b हो गया 4, a हो गया 3, b हो गया आपका 2, तो और b आ गया इसमें, सीधा आप x² / a² + y² / b² = 1 में रख दीजिए, यहाँ 9 आएगा, यहाँ पर आपका 4 आएगा, ये इक्वेशन हो जाएगी। 10वां सवाल भी कुछ इसी तरीके से है, इसमें मेजर एक्सिस दिया हुआ है +-0 ±√5, माइनर एक्सिस दिया हुआ है +-1 0, इसका मतलब ये वर्टिकल एक्सिस पे है। कैसे मैंने पता लगाया, मुझे मेजर एक्सिस देखना है, जहां x0 है मतलब y की बात हो रही है, मतलब y एक्सिस, मेजर एक्सिस में अगर y कांस्टेंट है, x0 है, तो इसका मतलब ये बड़ा है, यहां पर आपका ये √5, 0√5 है और ये 0 -√5 है, ये कितना है, ये है -1 0 और ये 1 0, बस आपको क्या करना है, ये मेजर एक्सिस है तो 2a कितना हो जाएगा, यहाँ √5 या √5 यानी कि 2√5, a हो गया आपका √5, a √5, ठीक। अब मैं इसको a नहीं कह सकता हूं, क्यों, क्योंकि मैंने ये कन्वेंशन लेके चला हूं कि मैं इसको a लूंगा, तो अब ये इसको 2b ही मानूंगा, ध्यान रहेगा ये 2b है, हमेशा हम इसको, कन्वेंशन हमारा जो है अलग अलग किताब में अलग अलग है, मेरा कन्वेंशन ये है कि मैं हमेशा इसको a ही रखूंगा, चाहे मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो या हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो, वर्टिकल इलिप्स हो या वर्टिकल एक्सिस हो या हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो, कुछ भी हम इसको a ही मानेंगे, तो ये इसको मैं काट देता हूं, क्यों, क्योंकि ऐसा हमारे कन्वेंशन में नहीं, हमने जो शुरुआत में सारे क्वेश्चन किए हैं वो इस तरीके से नहीं हो पाएंगे। आप प्रॉब्लम समझ रहे हैं, ये जो चलेगा ये 2a ही है, तो 2a हमारा बनेगा क्या, ये नहीं बनेगा, ये बनेगा 2a बराबर, ये 1 है, ये 1 है 2, a बराबर 1 हो गया। अब आइए आप इस पे, ये आपका b है, 2b बराबर ये √5, ये √5, 2√5 आ गया, b आपका √5 आ गया, बस a² करिए, ये 1 है, b² करिए 5 है, x² / a² + y² / b² = 1, a² की जगह ये रखिए, b² की जगह ये रखिए, आपकी इक्वेशन इलिप्स की आ गई। 11वां सवाल है, इसमें कहा गया है, ये भी सब एनसीईआरटी के चल रहे हैं सर, हाँ। 11वां सवाल है, इसमें लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस सीधा आप, ये मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस यानी कि 2a आपको 26 दिया है और आपको फोकाई दिया हुआ है +-50, फोकाई ये होता है AE, तो ये AE बराबर आपको 5 दिया हुआ है, बस ये ध्यान रखना है। a कितना आ गया 13, और यहां पर अगर 13 रखें तो E कितना आएगा 5/a, तो 5/13 E हो गया। अब आप देखिए यहाँ E² बराबर होता है √1 - b² / a², यहाँ पर E पता है आपको, ये अभी E निकाल लिया आपने, b ये तो आपको दिया ही हुआ है, तो b निकाल लेंगे यहाँ से, b² निकाल लीजिए यहाँ से, बस x² / a² + y² / b² में रख दीजिए इसको। फिर अगला सवाल है, इसमें कहा गया है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। अब इसमें फायदा ये रहता है कि जब हम हमेशा a और b लेके चलते हैं, हमेशा x एक्सिस को a ही लेके चलेंगे तो हमें कंफ्यूजन नहीं रहता है। अब देखिए माइनर एक्सिस आपको 16 दिया है, तो आपको पता है माइनर की जगह आपको 2b ही लगाना है, और फोकाई दिया है 0 ± 6, इसका मतलब ये क्लियर पता चल रहा है कि ये वर्टिकल, मतलब वर्टिकल इलिप्स है, y एक्सिस पे ज्यादा इसका लेंथ है, तो यहाँ पर फोकाई आपका 0 ± 6 है, तो आप क्या करेंगे, सीधा आपको पता है कि जो BE की बात कर रहे हैं हम, ये BE 6 है, क्योंकि यहां पर 0 ± BE लिखेंगे ना, B है, B आपका हो गया 8, यहां पर 8 रख दीजिए तो E हो जाएगा 6/8, मतलब 3/4, बस यहां पर फॉर्मूला है पर अपने पास E√, बस यहां फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये अगर मैं इसको देखूं, ये E² क्या बन रहा है, ये b² बराबर a² 1 - e² होता है, यहाँ पर हमारा a² बराबर b² 1 - e² यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। जो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है उसमें 1 - b² / a² होता है, ये जो क्योंकि वर्टिकल है इसलिए 1 - a² / b² हो जाएगा। यहाँ पर हमारा खैर b तो है ही, a यहाँ से निकलेगा, a² कर दीजिए, b² कर दीजिए और x² / a² y² / b² = 1 में रख दीजिए। ये है आपका 13वां, ये भी एनसीईआरटी का है।
मतलब ये पांचवें क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है जो आपकी फोकाई है, फोकस जो दिया हुआ है वो है +-3 0। तो क्लियर बात है कि ये ए ई की बात हो रही है क्योंकि एक्स में हमको कंटेंट दिख रहा है, +-AE 0 हो गया ये, और ये आपको 4 दिया हुआ है। बस ए 4 है, ए ई आपका 3 है, ए 4 है तो 4 रख दीजिए यहाँ पे। बस 1 अब यहाँ देखिएगा इसके पिछले सवाल में क्या किया था हमने, √1 - a² किया था, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो √1 - b² करेंगे। b² यहाँ से निकाल लीजिए, a² कर दीजिएगा 4 4 16, x² 4 4 16, y² b² निकाल लिया आपने, 7 = 1। ये आपकी इक्वेशन आ गई इलिप्स की। इसमें जो पहला सवाल है, मतलब छठवां अभी का पहला, इसमें दिया गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हुज फोकाई आर 4 0 एंड -4 0, एसेंट्रिसिटी इज 1/3। तो फोकाई दिया हुआ है आपको, यानी कि +-AE, 0 आपको दिया है, +-4, 0, तो AE से 4 के बराबर हो गया। अच्छा, एसेंट्रिसिटी भी दी हुई है 1/3, यहाँ रख दीजिए, A × 1/3 = 4, ये हो जाएगा 4 × 3 12, a² हो गया आपका कितना, 144। अब आपको पता है b² = a² 1 - e² होता है ना। ये तो आपके पास a² डायरेक्ट यहाँ पर आ गया, 144 लिख दीजिए। 1 - e² आपको 1/3 दे ही रखा है, इससे b² निकल आएगा, b² निकल के आ रहा है आपका 128, x² / a² + y² / b² = 1, ये आप मान चुके थे। a² की जगह 144, b² की जगह 128, ये आपकी इक्वेशन आ गई। सातवां सवाल है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म हुज माइनर एक्सिस इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई एंड हुज लेटेस्ट रेक्टम इज 10। अब अगर हम ऐसा इलिप्स बनाएं, यहां पर ये होता है AE -AE, 0, ये होता है AE, 0, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी हुई, ये EE 2AE। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इन्होंने दिया है बराबर है किसके, माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस तो ये हुआ, ये BAB 2B के बराबर हो गया, जैसे आपको B = AE मिल गया। एक तो चीज ये मिल गई, दूसरी चीज दी हुई है इन्होंने, लेटेस्ट रेक्टम 10 है, लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b²/a, ये दिया है 10, राइट। अब इससे हमें क्या मिलेगा, ये 2b² = a है, 2 5 10, b² = 5a मिल गया, ये एक रिलेशनशिप हो गया। अब आप देखिए इसको मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, b² = a² e², b² = a², e² की जगह लिख सकते हैं 1 - b²/a², यानी b² हो गया a², ये हो जाएगा a² - b²/a², ये हो जाएगा, b² को मैं यहां ला रहा हूं, 2b² = a², ये हो गया। अब आप देखिए आपके पास b² तो 5a आई है ही, b² यहां रख दीजिए 5a, 2 × 5a = a², यानी a² = 10a, एक a से काट दीजिए, a = 10 हो गया ये, ठीक। तो a 10 हो गया ये। इसके बाद a तो आ गया, अब यहां से हम यहां रख दीजिए b² = 5 × 10, b² हो गया आपका 50, a² आपका कितना हो गया 100, बस x² / a² + y² / b² में रख दीजिए, a² की जगह 100, b² की जगह आपका रह गया 50 = 1, और दोनों साइड आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 100 से, तो x² + 2y² = 100 आ जाएगा। अगला सवाल है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हुज सेंटर इज -2 3 एंड हुज सेमी एक्सिस आर 3 and 2, whose major axis is parallel to the x-axis and parallel to y-axis। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जब हम बात करते हैं एक इलिप्स की सेंटर पे, तो हमेशा अभी तक हमने बात की है 0 0 पे, मतलब उसका सेंटर 0 0 पे होता है। अब यहां पर कहा जा रहा है कि जो सेंटर है, ये इलिप्स है, इसका सेंटर ये आपको दिया है -2 और 3, तो इसमें हम लेते हैं x - h, अगर इसको हम h और k माने, यहां पर माना है x1 y1, एक ही बात है, h के माने या x1 y1, x - h होल स्क्वायर बाय a² प्लस y - k होल स्क्वायर बाय b² = 1। तो x1 और y1 यानी कि इस h और k, x1 y1 है ये, इसकी जगह -2 और 3 रखिए तो ये बनेगा। इसके अलावा एक और चीज दी हुई है, हुज सेमी एक्सिस आर 3 and 2, 3 and 2, इसका मतलब आपको a दिया है 3, b दिया है 2। एक्चुअली सेमी मेजर एक्सिस 3 इन्होंने कहा है, सेमी मेजर एक्सिस 3 है, सेमी माइनर एक्सिस 2 है, राइट।
ए की जगह आप 3 रखिए, 3 स्क्वायर हो गया 9, बी की जगह कितना है 2, यहाँ पर 4 रख दीजिए। अब यहाँ पर ये तो खैर इक्वेशन बनी गई, इसको आपको सॉल्व करना आता ही है। इसको पूरे को आप 9 4 36 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 9 आएगा, 36 इधर ले जाइए, x + 2 को होल स्क्वायर को खोल दीजिए, x y - 3 होल स्क्वायर को खोल दीजिए, 36 यहाँ चला गया, इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, कॉमन टर्म जोड़ दीजिए, ये हो गया। अब जब मेजर एक्सिस जो है वो पैरेलल है y एक्सिस के, ये हमने तब लिया जब आपकी मेजर एक्सिस है पैरेलल टू x एक्सिस। अब जब मेजर एक्सिस जो होगी, मतलब अब इलिप्स कुछ इस तरीके से बनने लगा है, ठीक। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये मान लीजिए हमारा ये -2 और 3 है। अब हमारा इक्वेशन क्या रहेगी, x - x1। अब मैंने आपको पहले बताया था कि हम x इसको a स्क्वायर रखते हैं या b स्क्वायर रखते हैं, हमेशा इसको a स्क्वायर रखते हैं, b स्क्वायर रखते हैं, हम उसको नहीं चेंज करते। लेकिन यहां पर क्या है, हमको डायरेक्ट इन्होंने कहा है कि भाई ये जो y एक्सिस, मतलब y एक्सिस के पैरेलल है ये वाली लाइन, तो हम क्या करते हैं कि जो बाकी बुक के कन्वेंशन है उसी को लेके चलते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि अब यहां पर अगर हम इसको b मान लें, b और इसको a मान लें, तो हमको x² b स्क्वायर करना पड़ेगा, y² a स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका परिवर्तन करना पड़ेगा। b स्क्वायर कितना है यहाँ पर, अब a जो है वो 2 हो गया है, b आपका 3 हो गया है, राइट, a 2 b 3। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पर b स्क्वायर इधर कर दिया, a स्क्वायर इधर कर दिया, तो अब हमारा थोड़ा सा इसको परिवर्तन कर देता हूं, y वाली x, क्योंकि y अब ये ध्यान रखिए x के नीचे बड़ी वैल्यू आ रही है, ये क्यों, क्योंकि हमारा हॉरिजॉन्टल आपका इलिप्स है। यहां पर y एक्सिस की बात हो रही है क्योंकि जो मेजर एक्सिस है वो y एक्सिस पे है या पैरेलल है उसके, तो y - k या y - y1 जो भी आप कहें, वो तो खैर हम 2 और 3 यहाँ डालेंगे जैसे यहाँ डाला, लेकिन यहां पर हम जो a स्क्वायर डालेंगे ना y के नीचे, वो बड़ा नंबर डालेंगे, इतना इस हिसाब से याद रखिएगा इसको। या फिर अगर आप x - x1 होल स्क्वायर बाय a स्क्वायर इसको रखते और इसको b स्क्वायर रखते, तो यार b चेंज हो जाता है। यहां पर आप a को 2 कर देते, तो b को 3 कर देते, तो भी यही बात आती। देखिए a स्क्वायर करते तो 4 आता, b स्क्वायर करते तो 3 स्क्वायर आता, तो कोई भी तरीका आप अपना लीजिए, आना वही है। तो ये इसको भी इस तरीके से करेंगे, इसको रिजॉल्व कर लेंगे, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी आपकी। सवाल संख्या 9, फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स हुज लेटेस्ट रेक्टम इज हाफ ऑफ द माइनर एक्सिस, हाफ ऑफ द मेजर एक्सिस। तो एसेंट्रिसिटी निकालनी है इलिप्स की, एसेंट्रिसिटी ई निकालना है। लेटेस्ट रेक्टम है 2b स्क्वायर बाय a होता है। जब हमें कुछ ना दिया हो ना, तो हम 2b स्क्वायर बाय a मान के चलते हैं। जब ये क्या है कि पहला पार्ट दिया है, व्हेन दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द माइनर एक्सिस। हाफ ऑफ द माइनर एक्सिस क्या होता है, 2b, मतलब b के बराबर है। एक तो ये केस हो गया, और एक ये दूसरा केस है। पहले पहला केस कर लेते हैं। तो 2b स्क्वायर बाय a इक्वल्स ab हो गया, तो मतलब 2b स्क्वायर बराबर ab हो गया। इसे क्या मिला, b काट दीजिए, 2b बराबर a हो गया। अब आप जानते हैं कि ये होता है एसेंट्रिसिटी इक्वल्स √1 - b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। a की जगह हमने लिख दिया 2b, तो 4b स्क्वायर हो गया। अब b स्क्वायर बाय 4b स्क्वायर, इसको काट दीजिए, 1 - 1/4 होता है 3/4, √3/2 आ जाएगा। अब क्या करना है, जैसे हमने पिछले बार 2b स्क्वायर बाय a जो माना था, वो हाफ ऑफ माइनर एक्सिस बना था, या हाफ ऑफ मेजर एक्सिस है, तो हाफ इंटू 2a कर दीजिए, कितना आया a, मतलब 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर आ गया। ये फिर से वही जाएंगे, e बराबर √1 - b स्क्वायर बाय a स्क्वायर की जगह इस बार 2b स्क्वायर रख दीजिए, b स्क्वायर कैंसिल, 1 - हाफ होता है हाफ, 1/√2 आ गया। सवाल संख्या 10 है ये, इसमें फाइंड द सेंटर, लेंथ ऑफ द एक्सिस, एसेंट्रिसिटी, फोकाई ऑफ द फॉलोइंग इलिप्स। अब ये जो सवाल है इसमें 6 पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स हैं, और ऑलमोस्ट एक जैसे हैं ये। तो एक हम जरा अच्छे से कर लेते हैं, बाकी देखेंगे किस पे हम अगर चर्चा कर सकते हैं तो करेंगे। देखिए ये जो इक्वेशन है, पहले आपको इसको बनाना है x² बाय a स्क्वायर प्लस y² बाय b स्क्वायर बराबर 1। आपको क्लियर पता चल रहा है कि यहाँ जो सेंटर है वो ओरिजिन नहीं है, सेंटर ओरिजिन नहीं है। तो आप क्या करेंगे, पहले x², इसको जरा बड़ा कर देता हूं, x² - 2x इसको यहां लाइए, 2y² और 12y को यहां लाइए। ध्यान रखिए हमेशा x² और y² को क्या करेंगे आप, इसके कोएफिशिएंट को 1 करेंगे। चूंकि यहां पर 2y² और 12y है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, y² + 6y बचा। अब जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको इधर ले जाइए, उसका फायदा मैं बताता हूं आपको। अब जो भी इसका कोएफिशिएंट है x का 2 है, इसको हाफ करिए, कितना होगा, 2 का हाफ होता है
2/2 1, 1 को जोड़िए 1 को घटाइए, तो +1 कर दीजिए, +1 यहाँ कर दीजिए, यहाँ घटाने का मतलब यहाँ जोड़ दीजिए, एक ही बात है, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमने 1 जोड़ दिया, 1 यहाँ जोड़ दिया। अब यहाँ पर आइए y² + 6y, अब 6 को डिवाइड करिए 2 से, कितना आता है 3, अब 3 का स्क्वायर करिए, कितना आएगा 9, 9 को यहाँ जोड़िए और 9 को यहाँ घटाइए, लेकिन 9 को नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ 9 जोड़ते ही यहाँ 9 3 18 हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 करेंगे अगर जोड़ेंगे तो यहाँ 18 बनेगा, तो यहाँ पर आपको 18 यहाँ जोड़ना पड़ेगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये क्या है x - 1 होल स्क्वायर, ये कितना है y + 3 होल स्क्वायर, ये 2 है ही, यहाँ पर हो गया 18 19 19 - 10 9 हो गया, राइट। अब आप क्या करिए, पूरे को 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो x - 1 होल स्क्वायर बाय 9, y + 3 होल स्क्वायर बाय 9, और यहाँ पर 9 की जगह 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा। अब इस 2 को ले आइए नीचे, ये 1 हो गया ना, क्योंकि 9 9 तो यहाँ आ गया। अब इस 2 को ले आइए नीचे, तो ये बन गया x - 1 होल स्क्वायर बाय 9, y + 3 होल स्क्वायर बाय 9/2 = 1। अब आप देखिए ये x - 1, ठीक, यानी कि आपको x1 निकालना है, जैसे मैंने बताया h निकालना है, तो ये कब होगा, जब ये 0 होगा, x = 1 हो गया। इस तरीके से y1 निकालना है, या कहें कि k निकालना है, तो ये कब होगा, जब y + 3 = 0 होगा, तो y आ गया आपका -3, ये तो निकाला है, ठीक। अब आप देखिए ये क्या है, a² है, ये a² = 9 है, तो ये आपका 3 निकल आया। ये कितना है, b² बराबर है आपका 9/2, b हो जाएगा √9/2, 9 का तो 3 बाहर निकल आएगा, √2 नीचे रह जाएगा। इसको √2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ऊपर नीचे। सेंटर कितना आया, सेंटर कितना होता है, ये x माइनस है, ठीक, तो सेंटर आप ये लिखेंगे 1 और -3, ये जो है ना h और k जो बता रहा था, h और k होते हैं एक्चुअल, तो आपका सेंटर होगा 1 और -3, ये 1 और -3 सेंटर हो गया। मेजर एक्सिस कितना होता है, 2 × a, तो 2 × a कितना होगा, 2 × 3 6 हो गया। माइनस एक्सिस कितना होगा, दिस × 2, मतलब 6/√2 हो गया ये, ठीक। अब 6/√2 मैंने आपसे कहा था 2 × 3/√2, इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ज्यादा बेहतर रहता है। ये बन जाएगा 2 से कैंसिल, ये आपका 3√2 हो गया। एसेंट्रिसिटी निकालना है तो E = √1 - b²/a², b भी आपके पास आ चुका है, a भी आ चुका है, यहाँ पर रख दीजिए, एसेंट्रिसिटी 1/√2 आ जाएगा। अब आपको फोकाई निकालना है, तो फोकाई कैसे निकलेंगे। अब ये जो चीज है इसमें देखिएगा कौन सा बड़ा है, 9 बड़ा है ना 9/2 से, इसका मतलब ये आप बात कर रहे हैं ऐसे हॉरिजॉन्टल वाले की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, +- ae, 0 होता था, और -ae, 0 और +ae, 0 होता था अगर ये 0 0 होता तो, लेकिन ये तो शिफ्ट हो चुका है, ये 0 0 तो नहीं है, ये कितना है आपका 1 और -3 है, राइट, 1 और -3 है, तो y -3 तो y है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, वो ऐसे रहेगा। हाँ ये जरूर है कि आप x में परिवर्तन करेंगे, तो x में एक बार इसको जोड़ेंगे, एक बार इसको घटाएंगे, यानी कि x1 जो था 1, इसमें एक बार इसको जोड़ेंगे, किसको, जो हमारा ये टर्म आया है, ये जो 3 है, ये जो 1 है, 1 को जोड़ना है और 1 को ही घटाना है, तो 1 प्लस कर दीजिए और माइनस कर दीजिए, किसके साथ करेंगे आप, ae से, a कितना है 3, e कितना है आपका 1/√2, 3 × 1/√2 होता 3/√2। क्लियर हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि हमने ae तो लिख देना है, तो अच्छा पहले समझिए कुछ भी नहीं है, 0 0 है, तो ae लिख दीजिए, ae कितना है 3 × 1/√2, ये तो हो गया। लेकिन यहां पर आपने x, क्योंकि x एक्सिस पे 1 खिसका दिया इसको 1, तो आपको 1 इधर जब खिसकाएंगे तो ये इसमें एक जोड़ना पड़ेगा इस वाले में, और इसमें घटाना पड़ेगा, तो हमने घटा दिया, बस ये चीज है। बाकी y में कोई चेंज नहीं होगा, y वही रहेगा, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब अगले पे बढ़ते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, बिल्कुल सेम है, क्योंकि मैं केवल ये a और b देख रहा हूं, अगर इसमें मेरे को कोई परिवर्तन मिलता तो मैं बताता आपको। इसमें क्या करना है, x इसका x² - 4x ले लीजिए, 4y² 24y ले लीजिए, जैसे मैंने बताया था y² के सामने आपको क्या लाना पड़ता है, 1 लाना पड़ता है, तो 4 कॉमन ले लेंगे, बाकी सब इधर ले आएंगे। इसमें 4 को डिवाइड करिए 2 से, और आएगा 2 + 2 - 2 कर दीजिए स्क्वायर करके, 4 को डिवाइड किया 2 से, आया 2, उसका स्क्वायर कर दीजिए, 4 यहाँ पर जोड़िए, 4 यहाँ पर जोड़िए, ये 6 है, 6 को डिवाइड करिए 2 से, आएगा 3, 3 को स्क्वायर करिए 9, 9 को जोड़िए, 9 को घटाइए, लेकिन ये 4 सामने है, 9 4 से 36 होगा, तो 36 आपको यहाँ पर इधर जोड़ना पड़ेगा। ये जो भी संख्या आ रही है, क्योंकि ये तो x - 2 होल स्क्वायर हो गया, ये y + 3 होल स्क्वायर हो गया, अब यहाँ 9 आ गया, तो पूरे को 9 से डिवाइड कर दीजिए, इस 4 को नीचे ले आइए, ये a² हो गया, ये b² हो गया, तो ये और b यहाँ से मिल जाएगा। अब ये x - 2 को 0 रखिए तो 2 आएगा, y + 3 को 0 रखिए -3 आएगा, यानी कि h और k, सेंटर आपका 2 और -3 आ गया। मेजर एक्सिस है 2a, 2 × 3, माइनर एक्सिस है 2 × b, 2 × 3/2, यानी कि 3। एसेंट्रिसिटी होती है 1 √1 - b² / a², यानी कि 1 - b² आपका
ये वाला टर्म b है इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये वाला टर्म a है इसका स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ रख दीजिए, e हो गया √3/2। और आपको जो मैंने बताया था फोकाई कैसे करते हैं, x1 यानी कि h, ये जो वाला टर्म है ना 2 प्लस माइनस ae कितना है, a आपका आया है 6, नहीं a है ना a 3 इंटू e, 3 इंटू √3/2, तो 2 प्लस माइनस √3/2, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये y ऐसे रहेगा। चलिए अब ये वाला जो केस है इसमें थोड़ा सा हम थोड़ी सी पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे। उसका कारण क्या है, आप जब इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे, तब्दील करेंगे, यहाँ पर देखिए 4x² + y² - 8x + 2y + 1 है। हम 4x² और -8x को एक साथ लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, x² - 8x आ गया, y² + 2y तो ऐसे ही लिख देंगे, बाकी 1 वाला टर्म यहाँ पर -1 से ले जाएंगे। x² - 2x, -2 को डिवाइड करिए 2 से, हो गया आएगा 1 +1, और इधर भी +1 इधर भी +1 करेंगे, लेकिन +1 करते ही आप देखेंगे कि ये तो 4 सामने है, तो +1 करेंगे तो 4 यहाँ बनता है, तो यहाँ पर आपको 4 जोड़ना पड़ेगा ताकि कैंसिलेशन हो जाए। y² + 2y है, इसमें तो कुछ नहीं, +1 -1 कर दीजिए, यहाँ +1 करिए, यहाँ +1 कर दीजिए, ये आपका हो गया x - 1 होल स्क्वायर, ये हो गया y + 1 होल स्क्वायर, यहाँ पर आपको बनेगा 4, दोनों साइड को 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ बनेगा 1, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1, ये हो गया a², कितना आया 1, ये है b², तो b कितना आएगा 2, √b² आपका 4 है ना, b आएगा आपका 2, b आ गया, x - 1 को 0 रखिए, x = 1, y + 1 को 0 रखिए, y = -1, ये आपका सेंटर हो गया, 1 और -1 सेंटर हो गया। मेजर एक्सिस यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये वाला है x² / b² + y² / a² फॉर्म में। अगर आप इसको x² / a², y² / b² करते हैं तो फिर आपको, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था कि थोड़े परिवर्तन करने पड़ेंगे ये सारे पैरामीटर्स में। लेकिन अगर आप x² / a² + y² / b² लेके चलते हैं, नहीं a² / a² + y² / b² + 1 लेके चलेंगे तो परिवर्तन करने पड़ेंगे, लेकिन इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, हम मान के चलते हैं x² / b² + y² / a² ही है, तो सीधा हमारा मेजर एक्सिस यही है ना, तो ये 2b कर दीजिए, मेजर एक्सिस 2b, 2 × 2 4, माइनर एक्सिस ये हो गया, क्योंकि अब हमारा जो एलिप्स हो गया वो इस तरीके का हो गया है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका माइनर एक्सिस 2a हो गया, फिर e हो गया √1 - a² / b², ठीक, ये a और b की जगह चेंज कर दी मैंने, वरना क्या होता √1 - b² / a², 1 - a² / b² कर दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा √3/2। अब आप देखिएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये जो सेंटर पॉइंट आया, ये आया आपका 1 और -1, और हम बात कर रहे हैं इसकी, किसकी, ये फोकाई यहाँ पर होते हैं, तो इसका मतलब x में तो कोई चेंज नहीं होगा, तो ये x1 का 1 ही रहेगा, लेकिन y जो है उसका ये -1 हो चुका, तो -1 करेंगे, और प्लस माइनस किसके साथ करेंगे, -1 को, जो आपका बी है, क्योंकि अब मेजर ये वाला जो एक्सिस हो गया ये बी हो गया, ठीक है जी, मेजर एक्सिस अब 2b हुआ ना, ये इसको हम a ही मान के चल रहे हैं, तो अब मेजर एक्सिस 2b हो गया, तो हम यही लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो 1 + -0 प्लस माइनस बी होता था, अगर 0 0 होता तो बी कितना हो गया, बी है आपका 2, e हो गया √3/2, तो 2 × √3/2 कितना हो गया, 2 √3 आया, तो यहाँ पर √3 कर दिया, यहाँ पर बिल्कुल सेम करेंगे, ठीक है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, बिल्कुल सेम उसी तरीके से करेंगे, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है, a² और b², a² b² से बड़ा है, तो ये भी इसी तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर आपका देखिएगा 1 और 1/4, यहाँ पर भी a² b² से बड़ा है, तो बिल्कुल सेम वैसे ही चलेंगे, सब कुछ वैसे ही होगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है बेसिकली और डिवाइड कर देना है। अब अगला जो सवाल है 11वां सवाल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज फोकाई आर +-3 0 एंड व्हिच पासेस थ्रू 4 1। तो इसमें क्या करेंगे कि हमारे पास फोकाई +-3 दिया हुआ है। अच्छा, फोकाई जब आपको +-3 दिया है, इसका मतलब ये एलिप्स जो है हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, क्लियर बात है, क्योंकि x का टर्म है, ये आपका अगर 0 है तो यहाँ पर आपका -3,0 है, यहाँ पर आपका +3,0, सॉरी हाँ +3 दिया हुआ है, तो ये क्या किसके बराबर होता है, AE के बराबर, ± AE तो है, ये AE = 3 दिया हुआ है, ये आपको एक चीज दी हुई है। दूसरी चीज दी हुई है कि ये जो एलिप्स है ये पास हो रहा है 4,1 से, तो x की जगह 4 रखिए, पहले ये मान के चलना है, y की जगह 1 रखिए, b² = 1, तो इससे हमें क्या मिलेगा हमको, ये स्क्वायर है, 16/a² + 1/b² = 1, लेकिन आपको पता है b² बराबर होता है a² 1 - c², यानी b² हो गया आपका a² × a² - a² e², इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो इससे क्या मिलेगा, a² e² मिल जाएगा 9,
बी स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस 9। तो इससे आपको क्या मिला, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस 9। एक इक्वेशन ये हो गई, इसको दूसरी मान लेते हैं क्योंकि एक इक्वेशन हमको यहां से मिलेगी। यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिला ना, तो ए स्क्वायर की जगह आप बी स्क्वायर प्लस 9 लिख दीजिए यहां पर। 16 बी स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1 बाय बी स्क्वायर। ठीक है, इसके आगे तो कर लेंगे, बी स्क्वायर निकालना है बस। बी आपका प्लस माइनस 3 आएगा। जब बी आ जाएगा तो बी और ए के बीच में रिलेशनशिप आपको पता ही है, ए आपका 3√2 आएगा। इसको अगर मैं करने बैठूं तो थोड़ा समय लग जाएगा, इसलिए आपको बता रहा हूं, यही भी समझा देता हूं ताकि कंप्लीशन हो जाए। यहाँ पर एक जब हम ये रख देंगे ए स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर प्लस 9, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगी वो बी की पावर 4 में बनेगी। तो आप बी की पावर 4 को आप एक्स यानी बी स्क्वायर को इसमें क्या करिएगा, आप बी स्क्वायर को आप एक्स ले लीजिएगा, तो बी की पावर 4 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये जो फाइनल इक्वेशन बन रही है वो आपकी बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स माइनस 9। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आने वाला है फाइनली, मैं इसको करके बता देता हूं आपको। ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस एक्स माइनस 9 बराबर 0। एक्स माइनस 9 प्लस 1x माइनस 9 बराबर 0। तो x प्लस 1 इक्वल 0 एंड x माइनस 9 इक्वल 0। x से आ गया -1 और x से आ गया 9। अब x क्या है, मैंने कहा था आपको x जो लेना है वो आपको b स्क्वायर लेना है। तो b स्क्वायर बराबर -1, ऐसा कोई भी टर्म नहीं होता जो -1 के बराबर हो अगर स्क्वायर करें तो, ये तो काट देंगे हम। ये है b स्क्वायर बराबर 9। अब b स्क्वायर बराबर 9 का मतलब होता है b की जगह हम अगर यहाँ ले जाते हैं प्लस माइनस करते हैं 9, b आ गया आपका प्लस माइनस 3, वही यहाँ पर है। बस b आ गया, a किसी इसमें रख दीजिए, इस वाले में a आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1, ये इक्वेशन आ जाएगी। अगला सवाल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स हुज एसेंट्रिसिटी इज 2/3। तो एसेंट्रिसिटी आपको 2/3 दी हुई है यहाँ पे। लेटेस्ट रेक्टम इज 5, तो लेटेस्ट रेक्टम 5 दिया हुआ है आपको। द सेंटर इज एट द ओरिजिन, सेंटर इसका ओरिजिन है। तो इसमें हमें क्या करना है कि पहले तो आप ये मान के चलिए एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स 1, ये आपकी इक्वेशन हो गई। ई 2/3 है, लेटेस्ट रेक्टम 5 दिया है, यानी कि 2b स्क्वायर बाय ए ये 5 दिया हुआ है। तो इससे क्या मिलेगा आपको 2b स्क्वायर। ये हम इस तरीके का सवाल एक देख चुके हैं, ये 5a हो गया, राइट। अब आप देखिए जो b स्क्वायर होता है ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। उसको यहां रख दीजिए, वो यही किया हो गया है। 2a स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर यहां आया, बी स्क्वायर की जगह हमने ये रख दिया, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ई की जगह 2/3 डाल दीजिए, तो जगह 4/9, 1 माइनस 4/9। तो इससे क्या होगा, आपको a मिलेगा, a 9/2 आ गया। अब इस वाले में रख दीजिए तो आपको यहां से b मिल जाएगा। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ए है इसको स्क्वायर कर दीजिए, 81/4 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर यहां पर रख दीजिए, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी एलिप्स की। नेक्स्ट सवाल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स विद इट्स फोकाई ऑन वाई एक्सिस, एसेंट्रिसिटी 3/4, सेंटर एट द ओरिजिन एंड पासिंग थ्रू 6, 4। तो पहले तो इक्वेशन यही मान के चलेंगे, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल 1। और क्योंकि एसेंट्रिसिटी दी हुई है हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर इक्वल्स बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। अब इसमें हमने ये फॉर्मूला क्यों लिया, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है कि फोकाई ऑन वाई एक्सिस, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। इस तरीके की एलिप्स की हम बात कर रहे हैं। जब ऐसा एलिप्स होता है तो हम बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर नहीं लेते हैं, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर लेते हैं। यहाँ पर ई डाल दीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर में आपको एक रिलेशनशिप मिल गया। अब आप क्या करिए, इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर रखिए, बी स्क्वायर की जगह आप 16 ए स्क्वायर बाय 7 यहां रख दीजिए इसकी जगह। तो यहां पर हमने क्या किया है, ये जो बी स्क्वायर है ना इसकी जगह हमने रखा है, यहां पर देखिए बी स्क्वायर बराबर 16 ए स्क्वायर बाय 7 रखा है यहाँ पे, तो ये 7 ऊपर चला गया। अब यहां तक रुक जाए, क्योंकि ये पास हो रहा है 6, 4 से, तो एक्स की जगह आप 6 डालिए, वाई की जगह आप 4 डालिए। तो यहाँ 6 और 4 डालेंगे तो ए सोल्यूशन मिलेगा। इससे ए मिल गया तो बी के साथ तो एक रिलेशनशिप है ही आपकी बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मिल जाएगा, ए स्क्वायर मिल जाएगा, बस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर यहाँ पर रख दीजिए। क्योंकि 688/7 आया तो 7 ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स हुज एक्सिस लाई अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड विच पासेस थ्रू 4, 3 एंड -1, 4। तो अगर आपको याद हो कि ये क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 5 ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको बताता हूं।
हम x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 लेके चल रहे हैं। सबसे पहले ये पास हो रहा है, पहले बताया गया है कि पहला पासिंग जो है वो 4 और 3 है, तो x की जगह 4 डालिए 16 हो गया, y की जगह आप यहाँ पर इस जगह y की जगह आप 3 डालिए 9 हो गया। तो एक ये इक्वेशन हो गई। दूसरे में आप यहाँ पर x की जगह डालेंगे -1 का होल स्क्वायर यानी कि 1, और यहाँ y की जगह डालेंगे 4, तो 16 हो गया। तो यहाँ आप क्या करेंगे, ये आप 1/a स्क्वायर को आप अल्फा ले लीजिए या x ले लीजिए, 1/b स्क्वायर को आप बीटा ले लीजिए या y ले लीजिए। तो आपकी यहाँ पर साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गई। अल्फा और बीटा इसमें निकालना है, ये आप निकाल लेंगे। ये सिंपल लीनियर इक्वेशन है जो क्लास 10th में भी हम कर चुके हैं, इसलिए अल्फा और बीटा निकलेगा। और अल्फा और बीटा जब निकलेगा तो ध्यान रखिएगा अल्फा को आपने माना है 1/a स्क्वायर, 1/a स्क्वायर बराबर 7/257, यहाँ 1/b स्क्वायर बराबर 15/247। तो आप इसको आपको यहाँ पर x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मतलब x स्क्वायर इंटू 1/a स्क्वायर ही तो हुआ। 1/a स्क्वायर की जगह ये पूरा रख दीजिए, यहाँ पर भी y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर यानी y स्क्वायर इंटू 1/b स्क्वायर, 1/b स्क्वायर ये है तो 15/247 रख दीजिए। ये सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 5 इस तरीके का। मतलब अब सवाल संख्या हम 15 पे आ गए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स हुज एक्सेस लाई अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस व्हिच पासेस थ्रू -3 and 1 एंड एसेंट्रिसिटी इज √2/5। अब इसको भी मैं आपको लेके जाता हूँ। एक सवाल हम ऑलरेडी, क्योंकि ये हमारे इसमें दिया हुआ है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं सवाल, तो जिसमें हमको एसेंट्रिसिटी √2/5 दी गई है। और इसमें फोर्थ क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्यों रिपीट किया गया है इसमें आर डी शर्मा में, ये मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप अगर क्वेश्चन नंबर 4 देखें और क्वेश्चन नंबर 15 देखें, ये एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली कोई चेंज नहीं है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं ताकि आपका थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हो जाए। देखें, आप x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1 मान के चलेंगे। x की जगह -3 रखिए, y की जगह 1 रखिए, तो -3 होल स्क्वायर 9 हो गया और 1 की जगह 1 स्क्वायर, तो ये हो गया आपका। e है आपका √2/5, तो आप बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 - c स्क्वायर कर रहे हैं, e स्क्वायर आपका 2/5 है, यहाँ रख दीजिए। तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर में एक रिलेशनशिप बन गई, बी स्क्वायर बराबर 3a²/5, और उसको यहाँ उठा के रख दीजिए इस जगह पे। इससे आपको ए स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर में ऑलरेडी आपके पास रिलेशनशिप था, तो वहां से आप बी स्क्वायर में निकाल देंगे। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर यहाँ रख दीजिए, आपका ये आ गया। ये इक्वेशन हो गई। क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई इज 8 यूनिट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स इज 18 यूनिट्स। ओके, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस एलिप्स बना देता हूं ताकि हमें पता रहे हम किस चीज की बात कर रहे हैं। जो यहां से आता है, जो फोकस है ये F2 मान लीजिए, F1 मान लीजिए, ये AE, 0 होता है और ये -AE, 0 होता है। इसके बीच में डिस्टेंस AE, तो फोकस के बीच में डिस्टेंस कितना होगा 2AE। ये दिया हुआ आपको सवाल में 8, राइट। अब डिस्टेंस बिटवीन जो आपके है डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस कितनी हुई? ये जो डायरेक्ट्रिक्स होती है यहां से यहां तक इसकी डिस्टेंस होती है, क्योंकि इसका जो पॉइंट होता है वो होता है A/E, 0। यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है इधर से लेकर इधर तक, ये है A/E, और यहां से यहां तक फिर कितना डिस्टेंस है, एक और बना दीजिए। यहां से यहां तक भी डिस्टेंस कितना हो गया A/E, ये भी डिस्टेंस A/E। तो A/E प्लस करिए तो 2A/E हो गया। ये आपको दिया है कितना हो गया 18 हो गया ना। बस आपके पास 2 इक्वेशन आ गई है, इसको सॉल्व करना है। जैसे मैं यहां पर बताता हूं आपको, 2AE 8 हो गया, 2A/E 18 हो गया, तो इससे E क्या मिलेगा 18/2A। इस E को यहां रख दीजिए, 2A/8 2A, ये 18, इससे A मिल जाएगा आपको, A 6 आ गया। अब इसको उठा के इसमें रख दीजिए या इसमें रख दीजिए, किसी में भी रख दीजिए, तो आपका E 2/3 आ जाएगा। अब आपको बी स्क्वायर निकालना, तो बी स्क्वायर आप क्योंकि A और E ले आए हैं, तो बी स्क्वायर बराबर A स्क्वायर 1 - C स्क्वायर। A स्क्वायर 36 था, E आप 4/9 ले आए स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर आ जाएगा। बस x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की जगह रख दीजिए आपने जो निकाला है A6 तो 36, y स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, बी स्क्वायर 20 निकाला है बराबर 1, ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स हुज वर्टिसेस आर 0 ± 10 एंड एसेंट्रिसिटी इज 4/5। तो इसमें ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आपके पास इस तरीके का एलिप्स है और आपको दिया है इसके वर्टिसेस, यानी कि ये आपका 0 10 दिया हुआ है, ये 0 - 10 दिया हुआ है। तो ये क्या होता है, B होता है ना, ये B है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ये B, और कितना हो गया ये यहां से यहां तक 10। या आप ये भी कह सकते थे कि 2B 20 के बराबर है, तो B आपका 10 के बराबर है। अब क्योंकि ये
वर्टिकल एलिप्स है तो हम ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर यूज करेंगे। इसमें बी की जगह आप ये डालेंगे, ई आपको ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में जो 4/5 है, तो इससे आपसे ए निकाल लेंगे, ए स्क्वायर 36 आ गया, बी ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहाँ रख दीजिए x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 1, दोनों साइड को 3600 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, अ रॉड ऑफ लेंथ 12 मीटर moves with its end always touching the coordinate axis. Determine the equation of a point P on the red which is 3 centimeter from end in contact with x axis. तो इसमें इसको ऐसे समझाऊं मैं आपको कि ये जो है आपका ये रॉड है और ये रॉड जो है एंगल थीटा बना रहा है और ए बी हम इस रॉड को कह रहे हैं। अब यहां पर एक पॉइंट है इस जगह पे, अगर इसको P माने, इसको A माने, इसको B माने, तो ये जो AP है वो 3 है और यहां से यहां तक इसका लेंथ 3 है। अब ये ऐसे घूमता है, मतलब इस तरीके से खिसकता है कि ये ऐसा रहेगा, हमेशा इसके दोनों एंड जो हैं वो हमेशा एक्स और वाई एक्सिस को छुएंगे या ऐसे जाएगा ये ऐसे। तो ये जो पॉइंट है P, ये इस तरीके से कहीं ऐसे मूव करेगा यूं करके, ये जो मूव कर रहा है इसका लोकस निकालना है या फिर इक्वेशन निकालनी है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपको यहां से A से B तक दिया हुआ है कुल मिला के 12 और हमने कहा कि ये जो पॉइंट है P, इसका लोकस निकालेंगे। AP आपको दिया है 3, तो ये पूरा 12 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, यानी ये जो PB आप देख रहे हैं ये 9 हो जाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, यानी कि ये परपेंडिकुलर हमने PR डाल दिया और ये PQ डाल दिया, ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए। अब इस ट्राइंगल को देखिएगा आप, ये जो है P, हम इसको कह रहे हैं B और इसको Q। इस ट्राइंगल को देखिए, इस ट्राइंगल में हम लेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना, यहां से यहां तक PQ लिख दीजिए अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा हुआ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इसमें है PQ, हाइपोटेन्यूज हो गया 9, ये एक हो गया कॉस थीटा। इस तरीके से आप अब आइए इस ट्राइंगल पे, छोटे वाले ट्राइंगल पे, इस पे आप देखिए, इस ट्राइंगल PRA में साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है PR, हाइपोटेन्यूज कितना है इसका PA यानी कि 3। अब यहां ये जो पॉइंट अगर XY माना है तो यहां से यहां तक X हुआ और यहां से यहां तक Y हुआ, यानी कि जो PQ है वो X है और PR आपका Y है, तो PQ की जगह X रख दीजिए। X कितना हुआ, 9 कॉस थीटा, ये कॉस थीटा ही रहने दीजिए। कॉस थीटा हुआ आपका x/9 और यहाँ साइन थीटा हो गया आपका y/3। अब आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इसकी जगह x/9 रख दीजिए, साइन थीटा की जगह y/3 रख दीजिए और कॉस थीटा की जगह x/9 रख दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए बराबर 1। ये जगह x²/9, ये हो जाएगा x²। हमने क्या किया, इसको PQ को बोला है x, तो x cos थीटा हो जाएगा x/9, ठीक है। और साइन थीटा कितना हमने कहा, साइन थीटा होगा y/3, साइन थीटा y/3, तो साइन की जगह y/3, तो y²/9 प्लस ये x²/81 बराबर 1। तो इसका सोल्यूशन क्या हुआ, x²/81 प्लस y² x²/81, इसको सामने ले लेते हैं, x²/81 प्लस y²/9 बराबर 1। चाहे तो आप दोनों साइड आप 81 से मल्टीप्लाई करके भी इसको लिख सकते हैं। अगर आप दोनों साइड 81 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, ये तो सारा x² ही रहेगा प्लस ये 9 9 जा 81, तो 9y² बराबर 81। ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाती है x²/81 जो यहाँ से निकल रही है हमारी, x²/81 और यहाँ से बन रही है y²/9, ऐसे, ठीक है। ये एक और क्वेश्चन है, ये हमारे एडिशन में तो नहीं है जिस एडिशन को मैं बता रहा हूं, लेकिन अगर आपके एडिशन में है तो सॉल्यूशन आपके सामने है। तो ये बात हुई इस चैप्टर की, इस एक्सरसाइज 26.1 की। अब इसके आगे हम वेरी स्मॉल आंसर क्वेश्चन देखेंगे, फिर MCQ देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी।